हेलो दोस्तों, स्टडी विद आमिर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी व यूपीपीसीएस अभी तो एग्ज़ाम आने वाला भी है। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ का, तो उसकी दृष्टि से देखें तो जो जिला यात्रा सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी यूपी स्पेशल के एग्जाम होते हैं उन सभी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हम रोज एक नए जनपद के बारे में पढ़ते हैं, तो आज हम जिस जनपद के बारे में पढ़ेंगे इसका नाम क्या है? इटावा है। और इटावा कहाँ पड़ता है? तो ये कानपुर मंडल का एक जनपद है, कानपुर मंडल का। ठीक है, कानपुर मंडल का है। अब हम बात करते हैं, तो ये आपका है यूपी का मैप, और यूपी की गोद में समाया हुआ ये आपका जो दिख रहा है ना, ये है आपका इटावा। अब हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसकी स्थिति के बारे में, यानी लोकेशन। तो दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इसकी निर्माण यानी फॉर्मेशन के बारे में। तो ये कब बना था? तो 1856 में इसकी स्थापना हुई थी। ये है आपका, ये देखिए, स्टेब्लिश एज ए डिस्ट्रिक्ट 1856 में। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, यानी ओडीओपी। ठीक, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, जिसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को हुई थी। ठीक है, इसमें जो इटावा जनपद है इसको किस चीज़ के लिए मान्यता प्राप्त है? यानी टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स, वस्त्र और हस्तशिल्प को इसके लिए मान्यता प्राप्त है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका है हस्तशिल्प, यानी हाथ से जो बड़ी बनाई गई चीज़ें हैं, मतलब हाथ से ये जो कढ़ाई होती है ये हाथ से की जाती है। ठीक है, और ये भी हाथ से, ये सारी जो कढ़ाई हुई है हाथ से हुई है। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं मुख्यालय के बारे में, यानी हेडक्वार्टर के बारे में। तो इसका जो इटावा जनपद, इसका इटावा नगर में ही हेडक्वार्टर है। ठीक है, जिला मुख्यालय। इसके उपनाम के बारे में बात करते हैं, तो इसका उपनाम क्रांतिकारियों की भूमि भी कहते हैं, यानी लैंड ऑफ रिवोल्यूशनरीज क्यों कहते हैं? तो इसने 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इसको क्रांतिकारियों की भूमि यानी लैंड ऑफ रिवोल्यूशनरीज कहते हैं। और सिंगों का गढ़ कहा जाता है। ये क्यों कहते हैं? तो एशियाई शेरों का यहाँ पे री इंट्रोडक्शन हुआ है, यानी ठीक है, मतलब दोबारा पुनर्वास हुआ है, इसीलिए ये इसको सिंगों का गढ़ भी कहते हैं। एक और इसका नाम है चंबल नगर, ये लिखा नहीं, लिख देते हैं हम, चंबल नगर भी तो कहते हैं। इटावा जनपद को चंबल नगर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी इसका उपनाम है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी सीमाओं के बारे में, यानी बाउंड्रीज के बारे में। उत्तर में औरैया के साथ में ये है आपका औरैया। ठीक है, दक्षिण में यानी साउथ में किसके साथ में? भिंड, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, पूर्व में कानपुर देहात, ये आपका कानपुर देहात हो जाएगा, यहीं पे है कानपुर देहात, इसमें शो नहीं कर रहा, यहाँ पे इधर ही होगा। ठीक है, और पश्चिम में क्या है? मैनपुरी और फिरोजाबाद। तो आपका ये देखिए मैनपुरी है, और ये आपका रहा फिरोजाबाद। ठीक है, ये आपके साथ में कन्नौज के साथ में भी सीमा साझा करता है। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में, यानी मेजर जो यहाँ पे जो मुख्य नदियां हैं, कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं? तो यमुना नदी है, ठीक है, चंबल नदी है, ठीक, और काली सिंधी नदी है। तो ये आपको जो दिख रही है ना, ये वाली, ये चंबल नदी है, ये जो पुल दिख रहा है ये चंबल नदी का ब्रिज है। ठीक, और ये आपकी काली सिंधी नदी, ये देखिए कितना फ्लो होके बह रही है। ठीक है, ये आपकी काली सिंधी नदी है। अब हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में, यानी यहाँ पे जो इटावा जनपद है इसकी मिट्टी कैसी है? तो कैसी मिट्टी है? बलुई एवं काली मिट्टी, यानी सैंडी एंड ब्लैक सॉइल है। अच्छा, ये बताइए ब्लैक सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप होती हैं, ये आप बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका प्रशासनिक ढांचा के बारे में, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में। तो ये तो कानपुर मंडल के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, हमने आपको बताया था पहले ही। एक तहसीलों के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको 6 तहसीलें देखने को मिलेंगी। कितनी? 6। कौन कौन सी? इटावा एक, ठीक है, आपको दूसरी मिलेगी भरथना, सैफई, जसवंत नगर, बकेवर, चकर नगर। ठीक है, ये 6 तहसीलें हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे आपको इस मैप में दिख जाएंगी। ये आपका मैप है इटावा का। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी इकोनॉमी के बारे में, यानी जो इटावा जनपद है यहाँ पे जो लोग हैं वो किन चीज़ों पे आश्रित है, मतलब यहाँ पे लोग क्या काम करते हैं, कैसे क्या, मतलब उद्योग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था सबसे पहले देखते हैं, तो मुख्यतः एग्रीकल्चर, यानी जो यहाँ पे लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे आश्रित हैं। कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो यहाँ पे गेहूँ, चना, बाजरा, ज्वार, तिलहन, ठीक है, आलू, सरसों, इन सब की क्या होती है? खेती होती है। तो ये आपको जो फोटो दिख रहा है ना, ये सरसों लगी हुई है, तो सरसों आती है। ये आपको क्या दिख रहा है? ये चने का है। ठीक है,
ये चना है, इसके अंदर चने होते हैं, ठीक। और यहाँ पे आपको पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का भी जो है मतलब यहाँ पे उद्योग होता है, ठीक है, यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्शन, ये भी यहाँ पे होता है, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में। अब बात, क्योंकि अब हम देखेंगे कि ये इटावा जनपद जो है इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री काम करती है, तो आपको कृषि आधारित उद्योग होता है, जैसे कौन कौन से चीनी मिलें हैं, ठीक है, तेल मिले हैं, आटा चक्की है, ठीक, और हथकरघा और कपड़ा उद्योग होता है। इसी में इसको जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मान्यता प्राप्त है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक। मिट्टी के बर्तन और लकड़ी का हस्तशिल्प, ये आपको ट्री एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट, तो ये आपको जो मिट्टी का बर्तन दिख रहा है, ये आपका देखिए इस पे कार्विंग हो रही है, डिजाइन बनाई जा रही है, ठीक है, ये मिट्टी के पॉट्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका पर्यटन स्थलों के बारे में, ठीक। अब हम चलते हैं इटावा जनपद में घूमने की तरफ, ठीक है। तो कौन कौन से मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे चंबल सफारी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपका है चंबल सफारी है, देखिए फोटो लगा है। ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे दुर्लभ घड़ियाल मिलते हैं, ठीक है, घड़ियाल से, ठीक है, डॉल्फिन है, ये इन दोनों के लिए ना फेमस है, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं, ये आपका जो फोटो दिख रहा है ना, ये चंबल सफारी ही का फोटो है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आसई किला है, जो कि क्या है, ये आपका दिख रहा है ऐतिहासिक किला है, ठीक है। ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना पीछे, ये क्या है, आसई किला कहाँ पड़ता है, इटावा जनपद में है। और ये क्या है, इतिहास का सबसे दुर्गम मार्ग वाला किला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आसई किला कहाँ पड़ता है, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 जनपद होंगे उसमें, आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पड़ता है, तो ये इटावा जनपद के अंदर आता है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं आपको विक्टोरिया पार्क, ये है, ये विक्टोरिया पार्क है, ठीक, ये कहाँ पड़ता है, ये भी एक पर्यटन स्थल है, ठीक है, और ये क्या है, इटावा जनपद के अंदर ही पड़ता है, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और ये पूछा भी जा सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ठीक है, तो आपको इटावा जनपद ध्यान रखना है, ये कहाँ पड़ता है, ये देखिए ये क्या है, घड़ियाल है। और ये फेमस किस लिए है, तो यहाँ पे घड़ियाल, कछुए, डॉल्फिन, इन सब का क्या है, होम है, यही लिखा है, नेशनल चैम्बर सेंचुरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कहाँ पड़ता है, इटावा जनपद के अंदर ही पड़ता है, ठीक। आगे चलते हैं, बात करते हैं पंचनदा, ये क्या है पंचनदा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 5 नदियों का ना क्या संगम होता है। और कौन कौन सी नदी हैं, तो यमुना नदी हो गई, चंबल है, सिंध है, और पहुज है, कुमारी, ये पूरे इंडिया के अंदर एक ही ऐसा जगह है पंचनदा जहाँ पे 5 नदियाँ आके ना एक पास मिलती हैं। और ये कौन कौन सी सीमा पर होता है, तो जालौन, इटावा और औरैया जिलों की सीमा के पास में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 3 जनपद हैं, जालौन, इटावा और औरैया, ठीक। और माना जाता है ना कि महाभारत के दौरान पांडवों ने इस क्षेत्र में क्या किया था, अज्ञातवास बिताया था, 1 वर्ष, 1 साल मतलब ना अज्ञातवास बिताया था। और ऐसा कहा जाता है कि भीम ने पंचनद पर क्या लिखा था, बकासुर का वध किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहीं पे जो है बकासुर का वध किया गया था इसी पंचनद जगह पर, ठीक। आगे दिखाते हैं आपको पंचनद का फोटो, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है, यहाँ पे ये जो है देखिए 5 नदियों का संगम हो रहा है, ठीक। ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के ही अंदर है, ठीक। ये आपको दिख रही है, ये क्या है, इलाहाबाद की ओर जाती हुई, ये देखिए ये इलाहाबाद की ओर जा रही है, ठीक है। ये क्या है, ये वाली सिंध पहुज और क्वारी नदी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है, महाकालेश्वर मंदिर है, ये देखिए यहीं पे है, ये महाकालेश्वर मंदिर, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं इटावा में मेले के बारे में। तो कौन, इटावा महोत्सव, यानी इटावा महोत्सव लगता है, ठीक। पशु मेला, ये कहाँ लगता है, बारालोकपुर में, ठीक। वीर तेजाजी ढोल मेला, ये इंपॉर्टेंट है, वीर तेजाजी ढोल मेला कहाँ लगता है, तो ये अभी आपका इटावा जनपद में ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे इटावा जनपद के अंदर पड़ते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, आपको देखने को मिलेगी लायन सफारी, ये कहाँ पड़ता है, सेफई के अंदर है, ठीक है, ये आपका दिख रहा है लायन सफारी का फोटो लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, एशियाई शेरों का प्रमुख संरक्षण होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन, ठीक। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शेरों के अलावा कौन कौन से जानवर होते हैं, हिरण है, भालू है, तेंदुआ है, इन सबको क्या है यहाँ पे सफारी की जाती है, यानी यहाँ पे कंजर्व किया जाता है, ठीक। और तितलियाँ 65 तो तितलियों की यहाँ पे प्रजातियाँ हैं, और 232 प्रजातियाँ पक्षियों की हैं, देखिए कितनी ज़्यादा पक्षी यहाँ रहते हैं, 232, ठीक। आगे चलते हैं और आपको जसवंत नगर मंदिर, ये भी है, ये एक क्या है,
एक धार्मिक स्थल है, ठीक है। ये जसवंत नगर मंदिर यहीं पड़ता है इटावा के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। और सुमेर सिंह का किला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये जो आपको फोटो दिख रहा है ना, ये सुमेर सिंह का किला है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? तो इटावा जनपद के अंदर ही है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि सुमेर सिंह का किला कहाँ पड़ता है। ऑप्शन 4 देगा और उसमें से या तो हो सकता है मैचिंग वाला पूछ ले, ठीक है, इस तरीके से कि चार इधर लोकेशन दे देगा और 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम दे देगा। तो ये ध्यान रखना, सुमेर सिंह का किला इटावा के अंदर। जुमरा मऊ गाँव, ये आपका जुमरा मऊ गाँव है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको टिक्सी, इसको टैक्सी या टिक्सी भी कहते हैं, ठीक है। ये मंदिर है, ठीक है, ये भी है आपका इटावा जनपद के अंदर है, टिक्सी टेम्पल, ठीक, लॉर्ड, ये भगवान शिव के लिए है, ठीक है, ध्यान रखना। और अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी शिक्षा एवं संशोधन संस्थान। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये कहाँ है? सैफई के अंदर है। स्पोर्ट्स, सैफई स्पोर्ट कॉलेज, ये आपका जो दिख रहा है ना, सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज है। कब बना था? 2014 और 15 में ये बना था, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं और क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आयुर्विज्ञान, ये ध्यान रखना, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ पड़ता है? ये भी इटावा के अंदर है। इसकी स्थापना कभी तो 2016 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, स्टैब्लिश इन 2016 में, ठीक है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स सैफई, ये क्या है? एक कॉलेज है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, खेल अकादमी और कॉलेज है, ठीक है। और इसकी स्थापना कभी थी? तो 2014 में, ठीक है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। और कुछ यहाँ पे विमान प्रशिक्षण संस्थान है, यानी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये कहाँ पढ़ते हैं? सारे इटावा के अंदर है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? ग्राउंड स्कूल फॉर एविएटर्स, ठीक, हिंदुस्तान एरोस्पेस इंजीनियर्स, एडवेंचर फ्लाइट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कहाँ पढ़ रहे हैं? ये सब इटावा। एंड रॉयल कॉलेज, ये सारे जो है इटावा जनपद के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जो इटावा जनपद है, इसके कुछ पर्यावरणीय मुद्दे हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला चंबल नदी प्रदूषण, ठीक, वन क्षेत्र की कमी यानी लैक ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है, भूमि कटाव और सूखा यानी सॉइल इरोजन एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज, ये यहाँ के क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, ठीक। आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कीज हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इटावा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख केंद्र था, ठीक है, इसीलिए इसको अभी हमने आपको बताया था ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, देखिए बताते हैं आपको, फिर से दिखाते हैं। ये यहाँ पे जाइए, ये क्या लिखा था? ये क्रांतिकारियों की भूमि, ठीक है, लैंड ऑफ रिवोल्यूशनरीज, इसीलिए इसको लैंड ऑफ रिवोल्यूशनरीज कहते हैं, ठीक है आपको। और फिर यहाँ पे क्या था? मुलायम सिंह यादव का क्या है? जन्म यही हुआ था, ठीक है, जो कि क्या थे? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। चंबल नदी पर क्या है? दुर्लभ घड़ियाल और डॉल्फिन पाई जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और क्या है क्वेश्चन? इटावा इज नोन एज द लैंड ऑफ रिवोल्यूशनरीज, अभी हमने आपको ऊपर दिखा भी दिया है। इसका रीजन दे रखा है इन्होंने, द डिस्ट्रिक्ट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। इटावा को क्रांतिकारियों की भूमि कहा जाता है, ये पहला कथन है। और कारण क्या दे रखा है? 1857 के विद्रोह के दौरान यह जिला प्रमुख प्रतिरोध केंद्र था, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए और आर सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 3 क्या है? तीसरा क्या है? ए सही लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। तो इसका जवाब आप कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। आसान क्वेश्चन है, जितना भी ऊपर बताया उसी पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो टेलीग्राम एक आईडी है, ठीक है, इसको आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके ये आप सर्च करिएगा तो आपको जितने भी अब तक जनपद हो गए हैं उन सारे जनपदों की पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। स्टडी विद आमिर SWA ये डालिएगा तो आपको चैनल दिख जाएगा, उसको ज्वाइन करके आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ इस जनपद के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।